5 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, लेकिन चलिए नजर डालते हैं कि आज यानी 4 मई को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। वीकली F&O एक्सपायरी वाले दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 555.95 अंक यानी 0.91% बढ़कर 61,749.25 के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 165.95 अंक यानी 0.92% बढ़कर 18,255.80 के स्तर पर बंद हुआ है। अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो आज के कारोबार में FMCG को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी का FMCG इंडेक्स 0.13% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आज के टॉप गेनर्स में रहा। ये इंडेक्स 1.55% बढ़कर बंद हुआ है। उसके बाद निफ्टी मेटल और PSU बैंक में 1.3% की बढ़त हुई है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं निफ्टी के 50 में से 34 शेयरों में खरीदारी रही, जबकि निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में तेजी देखने को मिली। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 81.80 पर बंद हुआ है। बता दें कि BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 मई को बढ़कर 275.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 3 मई को 272.92 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। चलिए अब जानते हैं कि 5 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि 4 मई को निफ्टी पिछले 8 सत्रों में से 7वें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसके साथ ही ये अपने 4 महीने से ज्यादा के हाई लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी 4 मई को अपनी तेजी के क्रम को आगे बढ़ाता दिखा है। अब निफ्टी में आगे 18,319 से 18,432 का स्तर जल्द ही देखने को मिल सकता है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 18,148 पर नियर टर्म सपोर्ट है। वहीं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के संतोष मीणा का कहना है कि भारतीय इक्विटी बाजार ने अमेरिकी बाजार की कमजोरी की उपेक्षा करते हुए अपनी तेजी को जारी रखा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, US बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में नरमी भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहे। तकनीकी तौर पर देखें तो निफ्टी 18,181 से 18,233 के जोन में स्थित अहम सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। इसके चलते अब निफ्टी के लिए और ऊपर जाने का दरवाजा खुल गया है। हालांकि 18,632 से 18,696 के जोन में पहुंचने पर निफ्टी थोड़ा ठहर सकता है। नीचे की तरफ 18,000 लॉन्ग टर्म बेस बन गया है। उधर बैंक निफ्टी ने भी 43,500 के अहम रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। अब इसके लिए 44,151 के अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। नीचे की तरफ इसके लिए 43,200 से 43,000 पर सपोर्ट दिख रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अमेरिका में और दरें ना बढ़ने की उम्मीद में बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप शेयरों में दिग्गजों के मुकाबले ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। मेटल फाइनेंशियल शेयरों में एक्शन, लेकिन बैंक निफ्टी में सुस्ती है। 16 महीने के निचले स्तर पर क्रूड फिसलने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जोश हाई है। HPCL 3% उछला है, जबकि IOC BPCL में भी खरीदारी देखने को मिली। अच्छे नतीजों और डबल अपग्रेड से चोला इन्वेस्टमेंट 7% उछला है। इसकी 27 तिमाहियों में सबसे शानदार लोन ग्रोथ रही। NII भी 31% बढ़ी है। JP मॉर्गन ने लक्ष्य 700 से बढ़ाकर 1,020 रुपए किया है। अच्छे नतीजों वाले शेयरों में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बजाज कंज्यूमर 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। ABB के मार्जिन से बाजार खुश है और शेयर 5% उछला है। चलिए अब बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट के आधार पर एक्सपर्ट्स ने किन स्टॉक्स में खरीदारी का सुझाव दिया है। सबसे पहले जानते हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा की पसंद। प्रकाश गाबा ने SRF में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 2550 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं मानसजयसवाल.com के मानस जायसवाल ने चुना है चंबल फर्टिलाइजर्स को। चंबल फर्टिलाइजर्स में मानस जायसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 291 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 300 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। बात करें अगर rajeshthatpute.com के राजेश सतपुते की पसंद की, तो इन्होंने चुना है टाटा स्टील को। टाटा स्टील में राजेश सतपुते ने खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 108 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 116 से 118 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है।
वहीं अमित सेठ ने BEL पर दाव लगाया है। अमित सेठ ने BEL में 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 110 से 112 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है। चलिए बात करते हैं शरद अवस्थी की पसंदीदा पिक के बारे में। इन्होंने चुना है मारुति सुजुकी को। शरद अवस्थी ने मारुति सुजुकी में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 10,000 से 10,500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं प्रशांत सावंत ने अपोलो टायर्स पे दाव लगाया है। प्रशांत सावंत ने अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 345 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 375 से 380 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। एक महीने में 27% तक चढ़ गए जोमैटो के शेयर। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का सही समय है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के शेयरों में 4 मई को खरीदारी का शानदार रुझान दिखा। इसके शेयर इंट्राडे में 5% उछलकर 66.60 रुपए पर पहुंच गए। इसके शेयर 5 दिसंबर 2022 के बाद के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं और पिछले एक महीने में ये 27% ऊपर चढ़ा है। जबकि इसी दौरान इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 4% से कम ही मजबूत हुआ है। अब आगे की बात करें तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक इसकी तेजी यही नहीं थमने वाली है और ये मौजूदा लेवल से 6% से भी ऊपर उछल सकता है। इसके शेयर 4 मई को 3.47% के उछाल के साथ 65.63 रुपए पर बंद हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक देश में फूड डिलीवरी कारोबार अभी शुरुआती अवस्था में है और इसमें ग्रोथ की काफी गुंजाइश है। इस सेगमेंट में जोमैटो के दबदबे के चलते ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 के बीच ये 29% की सालाना CAGR से बढ़ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का अनुमान है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2024 में मुनाफे में आ सकती है और अगले फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में ब्रेक इवन स्थिति में पहुंच सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5.3% से बढ़कर 33.5% तक पहुंच सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें निवेश के लिए 70 रुपए के टारगेट पर पैसे लगाने की सलाह दी है। वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज भी हाइपर लोकल डिलीवरी स्पेस में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में बुलिश बना हुआ है। ब्रोकरेज का मानना है कि टेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और डिजिटल गैजेट से लैस लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ग्रोथ अच्छी दिख रही है और जोमैटो को इसका अच्छा फायदा मिल सकता है। जोमैटो के शेयरों में अच्छी तेजी है लेकिन ये अभी भी इशू प्राइस से नीचे है। इसके शेयरों की घरेलू मार्केट में 23 जुलाई 2021 को एंट्री हुई थी और इसके शेयर 76 रुपए के भाव पर जारी हुए थे। पिछले एक साल में शेयरों की चाल की बात करें तो ये 1 जून 2022 को एक साल के हाई 79.80 रुपए पर था। हालांकि इसके अगले ही महीने 27 जुलाई 2022 तक ये 49% टूटकर 40.55 रुपए पर आ गया, जो इसका एक साल का निचला स्तर है। इस लेवल से अब तक जोमैटो 62% रिकवर हो चुका है, लेकिन एक साल के हाई से 18% डाउन साइड है। 25 नवंबर 2021 को ये रिकॉर्ड हाई 159.75 रुपए पर बंद हुआ था। हालांकि इंट्राडे में ये 16 नवंबर 2021 को 169.10 रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गया था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न कमाना है तो चलिए जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे ने किन 3 स्टॉक्स पर दाव लगाया है जो आपकी जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शॉर्ट टर्म में निफ्टी के 18,000 और 18,200 की रेंज में बने रहने की उम्मीद दिख रही है। 18,200 को पार करने के बाद ये 18,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 43,150 पर है। तेजी की सिचुएशन में अगर ये 43,500 को पार कर जाता है तो अगला टारगेट 44,000 होगा। चलिए अब बात करते हैं LKP सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रूपक डे के ऐसे पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं।
इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसका टारगेट प्राइस 2590 रुपए है। इसमें 2400 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% मुनाफा कमाया जा सकता है। डेली चार्ट पर ये स्टॉक अपने हालिया कंसोलिडेशन से बाहर दिख रहा है। ये तेजी का संकेत है। ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 50 EMA से ऊपर निकल चुका है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स RSI बुलिश क्रॉस ओवर में है। इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 2400 पर है। तेजी की स्थिति में ये 2590 की तरफ बढ़ सकता है। रूपक डे ने दूसरे स्टॉक पर दाव लगाया है भारत डायनामिक्स पर। इसका टारगेट प्राइस 1120 रुपए है। इसमें 1000 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% कमाई का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर ये अपने हालिया कंसोलिडेशन से बाहर आ चुका है। ये तेजी का संकेत है। ये अपने अहम मूविंग एवरेज से ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI बुलिश क्रॉसओवर में है। इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 1000 रुपए पर है। तेजी की स्थिति में ये 1120 की तरफ बढ़ेगा। रूपक डे ने तीसरे स्टॉक के तौर पर चुना है CH को। स्टॉक का टारगेट प्राइस 1850 रुपए है। वहीं इसमें 1550 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 13% तक कमाई का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर जाता दिख रहा है। ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 50 EMA से ऊपर निकल गया है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स RSI बुलिश क्रॉसओवर में है। इस शेयर के लिए नेक्स्ट सपोर्ट 1550 रुपए पर दिख रहा है। तेजी की सिचुएशन में यह 1850 रुपए की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। 4 मई को निफ्टी 18,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन 2 स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी है। 4 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों का जोश हाई रहा। क्रूड के 16 महीनों के निचले स्तर पर फिसलने से HPCL का स्टॉक 3% उछला। IOC BPCL में भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा टायर शेयरों में भी तेजी नजर आई। वहीं US फेड के ब्याज बढ़ाने के फैसले से भारतीय बाजार बेअसर नजर आए। निफ्टी 18,200 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी नजर आई, जबकि मिड कैप शेयरों में भी रौनक देखने को मिली। ऐसे में डीलिंग रूम में किन 2 स्टॉक्स में जोरदार एक्शन देखने को मिला है, चलिए जानते हैं। ब्रिटानिया। डीलर्स ने ब्रिटानिया के शेयरों में अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवाई है। इस शेयर में डीलर्स की BTSC यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स का कहना है कि Q4 नतीजों पर HNIs की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। मई सीरीज में शेयर में नई खरीदारी हुई है। सिप्ला। दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने सिप्ला के शेयरों में जोरदार खरीदारी करवाई है। उनका कहना है कि घरेलू फंड्स की तरफ से शेयर में खरीदारी देखने को मिली। डीलर्स का मानना है कि 5 से 7 सत्रों में शेयर के 25 से 35 रुपए तक चढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से
और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक, करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।